हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तस्वीर साज। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ोटोशॉप के अहम टूल्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से टूल्स हैं जिनकी मदद से एक अच्छी फ़ोटो एडिटिंग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया है और अभी हम देखेंगे कि वो कौन कौन से टूल्स हैं जो फ़ोटोशॉप में यूज़ होते हैं। सबसे पहला टूल है वो है मूव टूल, जो वी प्रेस करने से एक्टिवेट हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो मूव टूल है इसका इस्तेमाल किसी पार्टिकुलर लेयर को मूव करने के लिए है या सेलेक्टेड एरिया को मूव करने के लिए है। तो जैसे ये सेलेक्टेड एरिया है, इसे मैं मूव करना चाहता हूँ, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर लेयर पैनल में, यहाँ पर लेयर्स में, और इसे हम मूव टूल जब प्रेस करेंगे तो इस तरह से इसे हम यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं। अगर ये एरिया सेलेक्ट नहीं है और अगर हम इसे यूज़ करेंगे इस टूल को, अगर इस टूल को हम यूज़ करेंगे तो ये इंटायर लेयर को मूव करेगा। ये एक इमेज का लेयर है। इसके अलावा अगर टेक्स्ट लेयर है तो उसे भी इस तरह से हम उसे मूव कर सकते हैं। किसी भी लेयर को मूव करने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। अगर कोई एरिया सेलेक्टेड है लेयर में, उसे अगर हम मूव करेंगे तो उसे भी हम मूव कर सकते हैं। इस एरिया को हम सेलेक्ट करके अगर हम मूव करें तो इस तरह से हम पार्टिकुलर सेलेक्टेड एरिया को भी हम मूव कर सकते हैं। अभी सेलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ हम जाएंगे, इसे हम सेलेक्ट करेंगे इस लेयर को और इसे हम इस तरह से मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम अंडू कर देंगे, कंट्रोल डी करेंगे, डिसेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दूसरा टूल है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, इसके अंदर और भी टूल्स हैं, जैसे ये एलिप्टिकल मार्क्यू टूल और सिंगल रॉ मार्क्यू टूल, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। ठीक है, इसका क्या यूज़ है चलिए जानते हैं। पहला, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, एम प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे तो ये टूल आ जाएगा, और हम शिफ्ट और एम प्रेस करेंगे तो ये जो अलग अलग टूल्स है इसके अंदर वो उसे हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम रेक्टेंगुलर पे हैं, सर्किल पे जाना तो दोबारा हम एम प्रेस करेंगे तो इस तरह से हम सर्किल वाले एलिप्टिकल मार्क्यू टूल पे चले जाते हैं। तो हम पहले अभी स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। दरअसल ये एक सिलेक्शन टूल है। इस टूल का काम सिलेक्शन करना है, किसी पार्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके उसे हम यूज़ कर सकते हैं। दरअसल ये एक सिलेक्शन टूल है। उसी तरह से एलिप्टिकल मार्क्यू टूल भी है, इसे हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम शिफ्ट प्रेस करे रहेंगे तो ये यूनिफॉर्म तरीके से इसका साइज अप एंड डाउन होगा, बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है, और हम शिफ्ट छोड़ देते हैं तो इसका जो आकार बनेगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। सिंगल रॉ मार्क्यू टूल का काम है कि जो इमेज में जो सिंगल रॉ है उसके जो पिक्सल हैं उसको सेलेक्ट कर लेगा वो। तो अगर इसे हम जूम करके देखें तो पिक्सल्स का जो एक सिंगल रॉ है, सिंगल पिक्सल, ये बहुत सारे पिक्सल्स हैं, लाइन से पिक्सल, अलग अलग पिक्सल, इसकी जो एक रॉ है उसे सेलेक्ट कर लेता है। इसका काम है सिंगल रॉ ऑफ पिक्सल्स इन द इमेज को सेलेक्ट करना। उसी तरह से सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल है, उसका क्या काम है कि जो वर्टिकल है, जो वर्टिकल सिलेक्शन करता है, ये भी जो इमेज की जो पिक्सल्स होती है, सिंगल कॉलम जो उसकी होती है ऊपर से नीचे, उसे सेलेक्ट करता है। सेलेक्टिंग द सिंगल कॉलम ऑफ पिक्सल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगला जो टूल है वो है लासो टूल। लासो टूल का यूज़ भी हम सिलेक्शन के लिए करते हैं। ये भी एक सिलेक्शन टूल है। इसका इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं, ये एक्चुअली आपको एक फ्री हैंड देता है किसी भी एरिया को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए मुझे इस एरिया को सिलेक्ट करना है, कैप को, तो मैं इसे आराम से मूव करके अपने माउस को आगे पीछे करके इसे मुझे यहाँ से लेना, फिर यहाँ मूव करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का सिलेक्शन टूल है।
अब मैं इसे डीसेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करके। दूसरा जो टूल है वो है पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल हम किस तरह से यूज़ करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। पॉलीगोनल लासो टूल जो है वो एक, इसमें आप इसका जब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में, मेक सिलेक्शन बाय कनेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस। तो अब यहाँ पर मैं इसे एक बार प्रेस करूँगा, फिर इसे स्ट्रेट यहाँ पर ला के प्रेस करूँगा, फिर तरह से यहाँ ला के प्रेस करूँगा, और फिर यहाँ प्रेस करूँगा, और फिर यहाँ प्रेस करूँगा। तो देखिए मेरा सिलेक्शन बन गया। तो इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे मूव कर सकते हैं कहीं पर भी। तो आपने देखा किस तरह से मैंने सिलेक्शन किया। अगला जो टूल है वो है मैग्नेटिक टूल। इसका इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसे प्रेस किया, अब मैं इसे धीरे धीरे मूव करूँगा तो ये ऑटोमेटिक जो इसका एज है उसे आइडेंटिफाई करके उस पर एक सिलेक्शन बनाता जाएगा। मैं इसे मूव करते जा रहा हूँ इसके एजेस पर। अब ये मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया, तो इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बैक स्पेस दाबेंगे। इस तरह से मैं बैक स्पेस दाबूंगा तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिर मैं वापस चला जाऊंगा यहाँ पर, देखिए इस तरह से करेक्ट हो गया मैंने। तो रॉन्ग सिलेक्शन को करेक्ट करने के लिए हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे। यहाँ लाकर प्रेस कर दूंगा। देखिए कितना अच्छा इसने सिलेक्शन किया है। जितने भी टूल्स हैं सबके बारे में मैं अलग अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। अभी जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि ये टूल किस तरह से काम करते हैं ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आगे मैं आप लोगों के लिए इसके बारे में विस्तार से इन टूल्स के बारे में वीडियोस बनाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा जो सिलेक्शन टूल है ये भी एक तरह का सिलेक्शन टूल है, इसका नाम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये टूल मेरा फेवरेट टूल है। बहुत ही आसानी से ये किसी भी ऑब्जेक्ट को लेयर पे सिलेक्ट करता है। मुझे ये मान लीजिए 9 को सिलेक्ट करना है, जस्ट मैं प्रेस करूँगा माउस का लेफ्ट बटन और इस तरह से मूव करूँगा माउस को और इसे छोड़ दूंगा यहाँ पर। थोड़ी देर में ये सेलेक्ट करने का काम करेगा अपना वो। अगला जो टूल है वो है क्विक सिलेक्शन टूल। इसे हम जब यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ब्रश का जो है एक मार्क बन गया है यहाँ पर। तो इसे यूज़ करने के लिए जस्ट हम इसे सिलेक्ट करेंगे और जो टारगेट ऑब्जेक्ट है जिसे हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर जस्ट पेंट कर देंगे। तो देखिए सेलेक्ट कर लिया, एक क्लिक पे इसने सेलेक्ट कर दिया। क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ करेंगे तो जिस पर्टिकुलर एरिया पे हमको जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है लेयर पे, उस एरिया को हम पेंट करेंगे इससे। देखिए मैं पेंट करता जाऊंगा। अब मैंने यहाँ पर किया पेंट तो ये इस एरिया को ये समझ गया, इसका जो एजेस है इसके हिसाब से ये इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं ये एरिया सेलेक्ट करना चाहता हूँ। और इस तरह से मैं यहाँ पर आगे बढ़ूँगा तो ये ये एजेस को समझेगा कि मैं इस एरिया तक सेलेक्ट करना चाहता हूँ। बहुत ही स्मार्टली ये सिलेक्ट करता है और मैं आगे बढ़ता जाऊँगा, पेंट करता जाऊँगा तो ये एरिया जो एरिया आगे का एरिया है वो सिलेक्ट होते जाएगा यहाँ पर। और ये अगर ये ज़्यादा सिलेक्शन हो गया तो मैं यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करूँगा और फिर यहाँ पर पेंट करूँगा जो एरिया मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं सेलेक्ट करूँ। तो इस तरह से वो उस एरिया को आपके सिलेक्शन से हटाता जाएगा। उस एरिया पर पेंट करूँगा जो एरिया मैं नहीं चाहता हूँ कि सिलेक्शन रहे। फिर मैं इसे छोड़ दूँगा तो ये प्लस पे आ जाएगा, फिर ये सिलेक्ट करेगा इस तरह से। मैं इसे मूव करूँगा, ड्रैग करूँगा तो ये सिलेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए फिर मैंने ये ऑल बटन दाबा, इस एरिया को मैं यहाँ पर करूँगा तो ये एरिया डिसेलेक्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए जैसे मैं कुछ इस पर कलर फिल करता हूँ तो ये देखिए जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया उस एरिया को उसने फिल कर दिया। ये जो एरिया मैंने डिसेलेक्ट किया उस एरिया पर इसने फिल नहीं किया। तो इस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं। अगला जो टूल है वो है मैजिक वांड टूल। देखिए यहाँ पर इसने लिखा हुआ है सेलेक्ट एन एरिया बेस्ड ऑन इट्स कलर। मैजिक वांड टूल का काम है कि जो डिफरेंट कलर्स हैं उसे सेलेक्ट कर लेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसे सेलेक्ट कर देगा, बैक मारूंगा, डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर आप जब इस थोड़ी देर यहाँ पर रखेंगे कर्सर को, सेलेक्ट एन एरिया बेस्ड ऑन इट्स कलर, है ना, ये इसे सेलेक्ट कर लेगा। फिर मैं प्रेस करूँगा यहाँ पर शिफ्ट या ऑल्ट प्रेस करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये ऐड कर सकते हैं यहाँ पर देखिए इसको ऐड कर लूँगा मैं। अगर मैं इसे नहीं चाहता हूँ ऐड करना तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा, इसे प्रेस करूँगा, ये डिसेलेक्ट हो जाएगा।
शिफ्ट प्रेस करूंगा तो यह सेलेक्ट हो जाएगा, बैक स्पेस मारूंगा डिलीट हो जाएगा कलर। तो बहुत ही अच्छा टूल है ये भी। कभी कभी देखेंगे आप यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो इसे हम सेलेक्ट करने के लिए जैसे बताया मैंने कि हम इस पे जाएंगे और शिफ्ट जब प्रेस करेंगे तो प्लस कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं इस एरिया को हमें ऐड करना है। तो यहाँ प्रेस कर दूंगा, देखिए ऐड हो गया। यहाँ पर एक टूल जो है मैंने उसे छोड़ दिया है अभी, आर्ट बोर्ड टूल। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसे इस तरह से बताना अभी मुमकिन नहीं है। एक्चुअली इसका यूज़ जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन पर कंटेंट बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो इसे अलग अलग एरिया को हम सेलेक्ट करके इसमें बहुत सारे अलग अलग और भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेजेस ऐड कर सकते हैं। इन एरिया पे भी हम इमेजेस ऐड कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको किस डिवाइस के लिए बनाना है। जब आप न्यू यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और अगर हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन है हमारे पास। फ़ोटो के लिए अलग है, प्रिंट के लिए अलग है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, वेब है। तो जब वेब और मोबाइल के लिए हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आर्ट बोर्ड्स का जो है ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट हो जाता है। आप इसे चाहें तो ऑन रख सकते हैं, इसे ऑफ भी कर सकते हैं। तो आप उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं मोबाइल। और वेब पे जब हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर हाईलाइटेड है, मगर अगर हम फोटो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं है। तो आर्ट बोर्ड का जो यूज़ होता है जनरली वेब और मोबाइल पर जो कंटेंट बनते हैं उसके लिए होता है। और इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ, कोई एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और यहाँ पर से प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये बन गया है। इस तरह से इंटरफेस में हमें मिल जाता है। और यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ और भी चीज़ें अपने हिसाब से। मुझे बड़ा चाहिए एरिया जहाँ पर मैं अपने इमेज को रखूँ, छोटा चाहिए, इस तरह से हम ऐड करते जाएंगे। डिफरेंट फ्लायर्स आपने देखे होंगे मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे, इंटरनेट पे, तो वो इसी से बनते हैं। अगर मैं चाहूँ तो ट्रांसपेरेंट में रख सकता हूँ, उसको ब्लैक करूँगा तो ब्लैक हो जाएगा, और अगर इसे मैं वाइट करूँगा तो वाइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले टूल के बारे में, जो है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का इस्तेमाल इमेज को क्रॉप करने के लिए हम करते हैं। ये देख सकते हैं अगर मैं इसे प्रेस करूँ, ओके करूँ, तो जो बाकी के जो एरिया है इमेज की जो डीसेलेक्ट था, जो सिलेक्ट नहीं था, वो क्रॉप हो जाएगा। कंट्रोल Z कर दिया मैंने। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे कि किस प्रीसेट्स में आप इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं। ओरिजिनल रेशियो में या ओरिजिनल जो रेशियो है उसका वो ले लेगा। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये इमेज एक्स्ट्रा इमेज है, बड़ी इमेज थी तो मैंने उसे सेट किया है अपने जो कैनवास है उस पर। तो ये एरिया एक्स्ट्रा है, तो इसे आप ध्यान ना दें। ये अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो मैं कंट्रोल T करूँगा, देखिए एक्स्ट्रा इमेज का एरिया है। क्रॉप टूल में जाएंगे, हम C प्रेस करेंगे, क्रॉप टूल में चले जाएंगे। तो क्रॉप टूल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग ऑप्शन है आपको। ओरिजिनल रेशियो में करेंगे तो ये जो रेशियो है इसका ये बरकरार रहेगा। प्रोपोर्शनेट ये मूव होगा, एक प्रोपोर्शन में ये मूव होगा। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आप यहाँ पर कंटेंट अवेयर क्लिक कर देते हैं तो अगर इसे प्रेस करेंगे तो ये जो ब्लैंक एरिया है उसे वो फिल कर देगा। देखते हैं फिल करता है किस तरह से। ये देखिए यहाँ का जो एरिया था, कंट्रोल Z करते हैं, उससे अलग अलग आप जो प्रीसेट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ही ये जो है क्रॉपिंग होगी।
अब यहाँ पर मैं देखिए मैंने ये थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया अभी इसमें ऐड कर लिया है। अगर मैं इसे कंटेंट अवेयर करूँगा तो ये एरिया को भी ये फिल कर देगा। देखें आपने कि ये एरिया, मगर ये थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है। कंट्रोल Z करूँगा मैं, दोबारा से यहाँ पर प्रीसेट्स में देखेंगे और अलग डिफरेंट प्रीसेट्स हैं। और आपने ये मान लीजिए आपने ये सिलेक्ट किया है, इसे क्लियर करना, तो यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हैं। रूल ऑफ थर्ड का इसमें देखिए आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से ये आपको एक रेशियो दे रहा है। रूल ऑफ थर्ड के बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा ज़रूर आप लोगों के लिए। तो ये रूल ऑफ थर्ड की निशानी है कि ये 2 लाइन जो है वर्टिकल और 2 लाइन हॉरिजेंटल है, और ये जो है 9 बॉक्सेस बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस बनाते हैं और 4 क्रॉसिंग पॉइंट बनाते हैं। उसमें ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि इमेजेस को इन पॉइंट्स पर प्लेस किया जाए या इन बॉक्स के अंदर रखा जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है इमेजेस। तो रूल ऑफ थर्ड ये कहता है हमें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और ये विथ एंड हाइट का रेजोल्यूशन है। इसे हम इसे मूव कर सकते हैं और इसे हम नीचे भी मूव कर सकते हैं। ओरिजिनल रेशियो, इसका जो ओरिजिनल रेशियो है ये उस रेशियो को ही पिकअप करेगा इमेज का और इसे क्रॉप कर देगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम इसमें जाते हैं रेशियो में और इसे क्लियर कर सकते हैं यहाँ से, और इमेज आपका अगर थोड़ा सा सही स्टेट नहीं है तो इसे ये स्टेट भी कर देगा। ये ऑप्शन है, इसके बारे में आगे डिटेल हम बात करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। और तो इस टूल से हम जो अनवांटेड एरिया है किसी भी लेयर में उसे हम डिलीट करते हैं। ये तो हो गया क्रॉप टूल। इसके आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं चलिए जानते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है एक तरह का टूल है जो कि जो पर्सपेक्टिवली कोई इमेज जो है वो स्ट्रेट ना हो, बट आप चाहते हैं कि उसे आप क्रॉप करके स्ट्रेट आप देखना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो दरवाज़ा है या गेट है ये पर्सपेक्टिवली डिफरेंट एंगल में है। यहाँ मैं प्रेस करूँगा, फिर यहाँ प्रेस करूँगा, यहाँ प्रेस करूँगा और यहाँ पर मैं ये तरह से ये से प्रेस करूँगा, ओके करूँगा। तो ये देखिए ये इसने मुझे एक स्ट्रेट जो है दरवाजे का जो है एक इमेज बना के दे दिया। तो इसका इस्तेमाल हम इसी तरह से करते हैं। और सपोज़ आपको ये पेंटिंग आपको चाहिए जो कि पर्सपेक्टिवली डिफरेंट एंगल में है और मैं चाहता हूँ कि ये मुझे स्ट्रेट चाहिए। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये लास्ट वाला, और ये यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए मुझे यहाँ पर ये इमेज मिल गई, सीधा स्ट्रेट मिल गई। तो इसका इस्तेमाल इस तरह से हम करते हैं कि जो पर्सपेक्टिवली जो प्रॉब्लम है, जो पर्सपेक्टिव डिफरेंट एंगल में है उसे हम स्ट्रेट सीधा देखना चाहते हैं, तो तब हम इसका इस्तेमाल क्रॉप करने के लिए करते हैं। इमेज को क्रॉप करके उसको स्ट्रेट तरीके से देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि क्रॉप्स एन इमेज टू करेक्ट डिस्टोर्शन कॉज्ड बाय पर्सपेक्टिव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर पर्सपेक्टिवली ये इमेज सही नहीं है, आप उसको जो इसका डिस्टोर्शन ख़त्म करके उसको सीधा देखना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम एक लेयर या एक इमेज को डिफरेंट स्लाइसेस में जो है उसको कट करना चाहते हैं और उसे वेब डिज़ाइनिंग के लिए या मोबाइल एप्लीकेशन के लिए या वेब एप्लीकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिफरेंट कोड्स का इस्तेमाल होता है और कई तरीके से वो छोटे छोटे इमेजेस को जो है यूज़ किया जाता है। उसके बारे में ज़रूर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा इस स्लाइस टूल के बारे में। अभी जस्ट एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि ये स्लाइस टूल जो है एक इमेज के डिफरेंट जो है वो स्लाइसेस बना देता है। वो कैसे बनाता है उसके बारे में आपको बताता हूँ।
तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है। फिक्स रेशियो में आप अगर बनाना चाहते हैं, देखिए फिक्स रेशियो में बनेगा। मैं अगर ऐसे छोटा करना चाहूँ वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली तो ये चेंज नहीं होगा, बट एक फिक्स रेशियो में ये स्लाइस बनेंगे। ये मैंने एक स्लाइस यहाँ बनाया 1, एक यहाँ बनाया मैंने। स्पेस बार प्रेस करके आप मूव भी कर सकते हैं इसे। 2 हो गए, 3 यहाँ बना दिया मैंने। अगर मैं इसे बीच में एक बनाऊँ तो देखिए क्या करता है, 4 यहाँ ले लेगा ऑटोमेटिक। और अगर मैं एक यहाँ से ऐसे करके बनाऊँ उसके बाद सीरियली लेगा ये 4 के बाद ये 5, देन ये 6। नीचे बनाओ एक तो 5 नीचे लेगा, 6 नीचे लेगा, जैसे ये बनता जाएगा। उसके अलावा आप फिक्स रेशियो में, जैसा कि मैं बताया, उसके बाद फिक्स साइज में बना सकते हैं आप। स्लाइस टूल जो है वो एक्चुअली जो आपके डॉक्यूमेंट है या आपका जो इमेज है उसके छोटे छोटे स्मॉल सेक्शन में उनको बांट देता है, डिवाइड कर देता है। और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर वेब डिज़ाइनिंग में, मोबाइल एप्लीकेशन कंटेंट डिज़ाइनिंग में, और भी जो है वेब में जो बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। मोबाइल एप्लीकेशन के जो है कंटेंट बनाने में, उससे रिलेटेड जो है चीज़ें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल वहाँ ज़्यादा होता है। तो इसके बारे में अभी हम देख रहे हैं कि फिक्स साइज़ में और नॉर्मल साइज़ में ही बनते हैं ये। और तो इसका इस्तेमाल ये इसी तरह से होता है। ये मैंने डिवाइड कर दिया 4 और ये 6 यहाँ बन गया इस तरह से। अब इसे हम जो है सेव कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए अगर हम सिलेक्ट करके इसे डिलीट करें तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और इसे हम सेव करने के लिए एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर सेव फॉर वेब लेगेसी में यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये इस तरह से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। आपको किस फॉर्मेट में सेव करना है, हमारे जेपीईजी में करना है। और इसे हम अभी जो है वो, इसको मैं अभी कैंसिल करता हूँ। ये देखिए एरिया जो है यहाँ पर एक हल्का जो है सिलेक्टेड एरिया बता रहा है। ये हल्का जो है ये एरिया जो है देखिए सिलेक्टेड एरिया है ये। अभी मान लो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप इसे मल्टीपल एरिया का भी सिलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट दबा के। तो इस तरह से जो है आप जिस एरिया को आप चाहते हैं सेलेक्ट करना, आप वहाँ पर सेलेक्ट करके कर सकते हैं। इसके मैं और स्लाइसेस थोड़ा बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पर इसे 2 कर देंगे, ये 3 हो गया आपका। इसको हो जाएगा ये 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। नीचे का एक एरिया बनाते हैं 4 और एक और नीचे 5। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, देन ये सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट दबा करूँगा प्रेस तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो सिलेक्ट होगा उसका कलर देखिए यहाँ पर चेंज हो जाएगा। सारे जो हैं सिलेक्टेड उनको एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पर इस तरह से मैं प्रेस करूँगा, इसका फॉर्मेट डिसाइड करूँगा और कहाँ सेव करना है। मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ। इमेज सेव करना चाहते हैं या HTML एंड इमेजेस। मैंने बताया आपको कि ये वेब डिज़ाइनिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फाइल नेम कुछ भी दे देते हैं आप, स्लाइस टूल मान लीजिए दे दिया मैंने, और डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखते हैं। अच्छा, और स्लाइस करना चाहते हैं या और यूज़र स्लाइसेस करना चाहिए या सिलेक्टेड करना चाहते हैं तो मैं ऑल कर देता हूँ या सिलेक्टेड कर देता हूँ जो मैंने सेलेक्ट किया है। सेव करेंगे और डन। इस तरह से देखिए आप यहाँ पर एक फोल्डर बन के आ जाएगा। और आप अच्छा ये एरिया सिर्फ ये वाला ही सिलेक्टेड था इमेज, ये सिर्फ सिलेक्टेड था मेरे ख्याल से। बहरहाल अभी सिलेक्टेड नहीं है। हम साइज पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इसे हम एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पर ये सेव फॉर वेब लेगेसी प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर ये ओरिजिनल पे अगर हम देखें ऑप्टिमाइज 2x4 4x4 देख सकते हैं। इस तरह से हम यूज देख सकते हैं। इसका फॉर्मेट हम सिलेक्ट कर लेंगे और रिव्यू देखेंगे किस तरह का आएगा। देखिए इस तरह से ये इमेज है इसका।
और सेव करेंगे हम डेस्कटॉप पे। स्लाइस टूल इमेज करना चाहते हैं या HTML एंड इमेजेस करना चाहते हैं तो हम सिर्फ इमेजेस करते हैं। अभी डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखते हैं। ऑल स्लाइसेस को हम सेलेक्ट करेंगे, जो स्लाइसेस बने, ऑल स्लाइसेस को हम सेलेक्ट करेंगे जो स्लाइसेस मैंने बनाए हैं। सेव करेंगे इसे और देखिए कि ये यहाँ पर सारे स्लाइसेस आपके आ गए यहाँ पर जो हमने बनाए थे उसमें। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये जो सारे टूल्स थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए वो सारे टूल क्रॉप टूल्स थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग फ्रेम टूल के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली फ्रेम टूल एक तरह से एक प्लेस होल्डर फ्रेम क्रिएट करता है आपकी इमेज के लिए। ये दो तरह से होते हैं, एक तो ये रेक्टेंगुलर होता है, दूसरा सर्किल आकार में होता है। तो मैं सर्किल एक बनाता हूँ यहाँ पर, प्लेस होल्डर यहाँ पर एक फ्रेम यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ। स्पेस बार प्रेस करेंगे तो इसे आप मूव कर सकते हैं। इसको मैं इस तरह से अब तो इस तरह से मैंने ये सेट कर दिया है यहाँ पर, ये एक फ्रेम यहाँ पर। और एक इमेज जो है वो मुझे यहाँ से लेनी होगी अपने सिस्टम से। मैं इसे यहाँ ला के प्लेस कर दूंगा, यहाँ ला के। और ये देखिए प्लेस हो गया। इसे आप यहाँ पर मूव भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फ्रेम टूल का क्या काम है आपने देखा यहाँ पर। तो एक्चुअली ये आपके इमेज के लिए एक प्लेस होल्डर फ्रेम बना के देता है और जिस प्लेस होल्डर में आप अपने इमेज को प्लेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे टूल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टूल है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल के बारे में मैं बताऊं आपको। इसका काम है सैंपलिंग करना। अभी मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा यहाँ पर, तो आपको ये यहाँ का सैंपलिंग आप ले सकते हैं। इसका काम है सैंपलिंग कलर लेना। सैंपल साइज यहाँ लग रहा है, पॉइंट सैंपल पे मैं रखूँगा, यहाँ पर ऑल लेयर्स रखूँगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा फोरग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। तो ये कलर का सैंपल लेने के लिए है। इसके बारे में आगे हम और जानेंगे। एक और टूल है कलर सैंपल टूल। हर कलर का अपना एक वैल्यू होता है। जैसे हम RGB में जो है डिनोट करते हैं, RGB में उसको एक्सप्लेन करते हैं। RGB में हम जानते हैं हर कलर का जो है अलग अलग एक वैल्यू होता है। तो उसे ही इसे जानने के लिए इस टूल का हम यूज़ करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 4 अलग अलग कलर लिए हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये चारों कलर के जो है अलग अलग आपको RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू जो वैल्यू है, कलर वैल्यू है, आपको यहाँ पर मालूम चल जाता है। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है जब हम कलर करेक्शन वगैरह करते हैं। तो इसमें हमें मालूम चल जाता है कि जो एक पर्टिकुलर इमेज है उसमें कितने जो है वैल्यू में R है, G है या B है, RGB कितने वैल्यूज़ में है वो हमें मालूम चल जाता है। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। फ़िलहाल अभी आगे बढ़ते हैं और जो अगला टूल है वो है रूलर टूल। इसका काम है मेज़रमेंट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इस टूल का इस्तेमाल हम एरिया को नापने के लिए, मेज़र करने के लिए, इसके एंगल को जानने के लिए। नो टूल का इस्तेमाल जनरली हम किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। और सपोज़ आप अगर ये डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे हैं या आप इसके बाद जो है कोई और इस डॉक्यूमेंट को एडिट करना चाहता है, तो आप कुछ इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं कि इसमें आप ऐड करके रखें, जो अगला बंदा आएगा वो उसे एडिट करने में उसे आसानी होगी, तो आप एक नोट यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। तो डिफरेंट नोट्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर रख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इसके बारे में कुछ आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि वो आके इसमें एडिट करे ये पर्टिकुलर एरिया में, तो आप यहाँ पे एक नोट बना के रख सकते हैं जो उससे हेल्पफुल होगा जो अगला बंदा एडिटिंग करने यहाँ पर आएगा। अगला जो हमारा टूल है वो है काउंट का टूल। इसका इस्तेमाल हम काउंटिंग के लिए करते हैं। ऐसे मान लीजिए ये वाइट गुब्बारे कितने हैं, तो यहाँ पर इसको हम काउंट कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे तो ये हमें नंबर बता देगा। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अलग अलग कलर ले सकते हैं आप। तो ब्लैक कर दें तो आपको अच्छे से दिखेगा। इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं और इस तरह से इसे आप हाइड भी कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। इसके बाद टूल आता है वो है स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल।
छोटे मोटे दाग जो होते हैं किसी के चेहरे पर या कोई इमेज में, उस दाग को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल है ये टूल। अभी मैंने ये सिलेक्ट यहाँ पर जाके ये टूल सेलेक्ट करके यहाँ पर अगर मैं प्रेस करूँ तो आप देखेंगे कि ये जो दाग हैं वो सारे हट जाते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही फाइन तरीके से जो है ये सारे दाग जो है हट जाते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो इमेज को जो है थोड़ा सा एडिट अच्छे से कर सकते हैं और बहुत ही फाइन तरीके से कर सकते हैं। अभी मैं इस तरह से जो है कर सकते हैं। मैं इसको अंडू कर दूंगा तो आपको सारे दाग दिखने लगेंगे। तो इसका ये काम है। अभी हमने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का देख लिया किस तरह से ये काम करता है। दूसरा है रिमूव टूल। इसका इस्तेमाल भी जो है इमेज में जो अनवांटेड एरिया या अनवांटेड ऑब्जेक्ट है उसे रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे ये रिमूव करना है, बस मैं इसमें खाली ब्रश करूँगा। तो ये बड़ा कमाल का टूल है जिसका इस्तेमाल करके आप अनवांटेड एरियाज जो हैं आपकी इमेज में उसे आप रिमूव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हीलिंग ब्रश टूल, इसमें हम ऑल्ट प्रेस करके एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेम जो है गुब्बारा यहाँ पर आ जाए, तो मैं इसे धीरे धीरे जो है पेंट करूँगा। आप देखेंगे कि ये जो गुब्बारा है वो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए दोबारा से करेंगे इसे। इस बात का ध्यान रखना है कि ये बाहर ना जाए, अदरवाइज तो इस तरह से आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस कलर को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं प्लेस करूँ, तो यहाँ पर ऑल्ट क्लिक करेंगे। ऑल्ट क्लिक करके यहाँ पर हम सैंपल ले लेंगे जहाँ जो एरिया आप चाहते हैं कि यहाँ पर प्लेस हो, और उस पर हम ये जो ख़राब एरिया उस पर हम पेंट करते जाएंगे। इस तरह से ऑल्ट प्रेस करके हम दोबारा सैंपल लेंगे और यहाँ पर हम पेंट कर देंगे। ऑल्ट प्रेस करके हम दोबारा सैंपल लेंगे और यहाँ पर हम पेंट कर देंगे, दोबारा लेंगे, और देखिए कितने अच्छे तरीके से ये रिप्लेस हो गया जो ख़राब एरिया था। आगे बढ़ते हैं हम अगले टूल की तरफ। दूसरा है पैच टूल। इस टूल में हम दो तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। हम सोर्स पर रखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ पर ला के ऐसे छोड़ देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इस तरह से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर उसी करेंगे हम, हल्का सा जो है ड्रैग करेंगे, हल्का सा और करेंगे और ये देखिए यहाँ पर ये गायब हो जाएगा। बहुत ही कमाल का टूल है ये भी। और हम चाहते हैं कि इस गुब्बारे को हम दूसरी जगह प्लेस करें तो यहाँ पर डेस्टिनेशन पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर ला के इसे छोड़ देंगे तो ये वहाँ जाके प्लेस हो जाएगा। इसी तरह से आप कई सारे गुब्बारे बना सकते हैं इस टूल की मदद से। तो आपने देखा किस तरह से ये पर्टिकुलर एरिया को जो है वो रिपेयर करता है, और इसके अलावा आप पर्टिकुलर एरिया को जो है आप दूसरी जगह भी प्लेस कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इस गुब्बारे को यहाँ पर प्लेस किया। ठीक है। और जो अगला टूल है वो है कंटेंट अवेयर मूव टूल। इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इसमें दो ऑप्शन है, एक मूव है, एक एक्सटेंड है। अब हम मान लीजिए अगर मूव पे रखते हैं इस तरह से और इसे यहाँ पर मूव करेंगे तो यहाँ जाके ये मूव हो जाएगा और वो जो अगला है वो डिलीट हो जाएगा। ये इस तरह से ये जो है इसको हम यहाँ पर करके यहाँ मूव करेंगे, ओके करेंगे और ये यहाँ मूव हो जाएगा और उस एरिया में जहाँ पर वो गुब्बारा था, जो इमेज था, वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है एक्सटेंड का। हम चाहते हैं कि कंटेंट अवेयर जो टूल है इसमें एक्सटेंड ऑप्शन को यूज़ करें, तो हम इस तरह से इसको एक्सटेंड करेंगे और इसे ओके करेंगे तो ये गुब्बारा यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे और ये ओके कर देंगे। तो इसका इस्तेमाल इस तरह से हम कर सकते हैं कंटेंट अवेयर का। इसके बाद जो अगला टूल है वो है रेड आई टूल।
तो जनरली इसमें जो आईज रेड होते हैं उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये हम आगे बढ़ते हैं, ब्रश टूल आ जाता है। ब्रश के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसके हार्डनेस को जो है वो आप कम कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से ब्रश अभी यूज हो रहा है, इसका मैंने हार्डनेस बढ़ा दिया। अभी ये ब्रश लूँगा और इसका थोड़ा साइज छोटा करूँगा, तो इस तरह से हम यहाँ पर पेंट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। अभी ये सिलेक्ट हो गया है। अब मैं इसे सपोज कि मैं यहाँ पर कुछ पेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं पेंट करूँ तो ये इसके बाहर नहीं जाएगा जो सिलेक्टेड एरिया है। यहाँ पर हम पेंट कर सकते हैं इस तरह से। पेंट कर दिया यहाँ पर। इस तरह से हम ब्रश टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके और भी यूज़ हैं। पेंसिल टूल है, पेंसिल टूल भी है यहाँ पर, पेंसिल तरह ये लिखाएगा। उसके अलावा कलर रिप्लेसमेंट टूल है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं और जो हम धीरे धीरे जानेंगे। इसमें हम कलर को रिप्लेस कर सकते हैं अपने इमेज के अंदर, और इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं ये कलर रिप्लेसमेंट में, और काफ़ी अच्छा टूल है ये। इसके बारे में और डिटेल हम जानेंगे डिटेल वीडियो में। किस तरह से आप कंटिन्यूस कर सकते हैं, फाइंड एजेस कर सकते हैं, जो है वो बाहर जो है आपका जो है वो कलर नहीं जाएगा, एजेस को आइडेंटिफाई करेगा वो, और इस तरह से आप जो है पेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा टूल है ये। और जानते हैं इस टूल के बारे में। कलर रिप्लेसमेंट टूल में अलग अलग मोड्स हैं, ह्यू, सैचुरेशन, कलर, लुमिनिसिटी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैम्पलिंग मोड भी अलग अलग हैं। यहाँ पर कंटिन्यूस और वंस और बैकग्राउंड स्वाच। तो यहाँ पर आप लिमिट्स भी देख सकते हैं, अलग अलग है, डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस, फाइन एजेस। तो इसमें उस तरह से टॉलरेंस भी आगे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम अगर चाहें तो यहाँ कलर, जैसे मान लीजिए मैंने ब्लू सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करके हम आराम से कलर को जो है चेंज कर सकते हैं। इसके जो है सैचुरेशन को भी बढ़ा सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के इमेज के, और लुमिनिसिटी को भी बढ़ा चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए भी इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पर। इसके बारे में डिटेल वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस टूल की मदद से हम किसी भी इमेज में जो है एक कलर को दूसरे कलर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, मिक्सर ब्रश टूल के बारे में जानते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि सिमुलेट्स रियल पेंटिंग टेक्निक सच एज ब्लेंडिंग कलर्स एंड वेरिंग पेंट वेटनेस। एक्चुअली इसका यूज़ जो है जनरली जो डिजिटल पेंटर होते हैं वो यूज़ करते हैं, और काफ़ी आपको यहाँ पर बहुत सारे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, कई सारे आपको जो है वो ब्रश मिल जाते हैं। इसके अलावा कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, और किस तरह का जो है आप ब्रश रखना चाहते हैं वो है यहाँ पर। उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर लोड ब्रश, क्लीन ब्रश करके भी आप यहाँ पर स्मूथनेस कर सकते हैं चेहरे में। आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा जूम करता हूँ और इसको अगर मैं यहाँ रखूँ, आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ जाता हूँ, अभी कलर मैं यहाँ का पिक करूँगा और ये यहाँ पर इस तरह से ये वेटनेस वेट वाले ब्रश को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर मूव करूँगा, तो बहुत ही अच्छा एक इफेक्ट आपको यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा। आप जो है बहुत ही स्मूथ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो है वेटनेस को थोड़ा कम भी कर सकते हैं आप। इसे मैं अंडू करके दोबारा से करूँगा और अभी करके देखते हैं, तो देखिए काफ़ी अच्छा एक इफेक्ट ये मिल रहा है हमें यहाँ पर। और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं,
लोड ब्रश, क्लीन ब्रश, लोड सॉलिड कलर्स ब्रश, ये सारे ऑप्शंस पे डिस्कस करेंगे हम आगे के वीडियो में। तो जनरली ये जो टूल है वो डिजिटल पेंटर्स यूज़ करते हैं और इसमें काफ़ी अच्छा ऑप्शन है डिफरेंट ब्रश का, और बहुत ही स्किन को रीटचिंग के लिए और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं। जो डिजिटल पेंटर्स होते हैं इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करते हैं, इसके साथ साथ फ़ोटो एडिटर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी अच्छा टूल है ये। दूसरा जो ब्रश है वो है क्लोन स्टैम्प ब्रश। इसमें हम जो है पर्टिकुलर पिक्सल को जो है दूसरी जगह पे हम क्लोन करते हैं। किसी इमेज के पर्टिकुलर पिक्सल्स को हम दूसरी जगह क्लोन करते हैं। अब जैसे ऑल्ट दबा के मैंने ये पिक्सल सेलेक्ट कर लिया, अब मैं चाहता हूँ उसको यहाँ पर क्लोन कर दूँ, इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम ब्रश की साइज़ को थोड़ा बढ़ा दें और यहाँ पर इसे हम सेलेक्ट कर लें, यहाँ का जो है पिक्सल, यहाँ का पिक्सल मैंने सेलेक्ट कर लिया ऑल्ट दबा के। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ जाएँ, तो मैं इसे धीरे धीरे से ट्रैक करूँगा और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर भी आ जाएंगी। आप देखिए इस तरह से हम किसी भी एरिया का, इमेज के एरिया का हम यहाँ पर उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा पैटर्न स्टैम्प टूल है, यहाँ पे जो पैटर्न्स हैं अलग अलग डिफरेंट, उस पैटर्न को जो है यहाँ पर क्लोन कर सकते हैं इस तरह से। इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में। भी हिस्ट्री वर्स के बारे में हम आगे जानते हैं, तो उससे पहले हिस्ट्री वर्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है कुछ भी वर्क हम करते हैं अपने इस फोटोशॉप में, वो सारी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन यहाँ पर जो हिस्ट्री है इसका, हिस्ट्री का जो इसका ऑप्शन है इसमें, उसमें वो सेव होती रहती है। सपोज मैं अभी पेंटिंग करता हूँ, यहाँ पर सपोज मैंने एक डिज़ाइन बनाया है। अब मैं चाहता हूँ इस डिज़ाइन में मैं ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है, ये पर्टिकुलर जो है ऑब्जेक्ट, ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो मेरे इमेज में ना रहे, तो ये हटाने के लिए मुझे पूरा अंडू करना होगा। इसमें क्या होगा कि सारी जो हमारी जो वर्क है वो डिलीट हो जाएगी। तो ऐसा ना करते हुए, ऐसा ना करना हो, इसके लिए यहाँ पर फोटोशॉप में एक हिस्ट्री ब्रश टूल है, जिसका इस्तेमाल करके हम इस पर्टिकुलर भाग को जो है अपने वर्क से हटा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ऐसे इस तरह से हटा दिया, मुझे ये सारी चीज़ें अंडू नहीं करनी पड़ी। तो ये काफ़ी कमाल का जो है एक टूल है फोटोशॉप में, जिसकी मदद से हम किसी पर्टिकुलर भाग को, किसी पर्टिकुलर पार्ट को जो है हम अंडू कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एक्शन को जो है हम अपने वर्क से अंडू कर सकते हैं। और हम चाहते कि, चलिए मान लीजिए हम चाहते कि अब इसको हम अंडू कर दें, ये हम नहीं चाहते, तो इसको भी हम इस तरह से अंडू कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। अब इसमें एक नया स्नैपशॉट बना के भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ आ जाते हैं और हम यहाँ पर हम एक नया स्नैपशॉट बना लेंगे। लास्ट जो मैंने एडिट किया वो मेरा यहाँ पर सेव हो गया है, मैंने इसका एक स्नैपशॉट बना लिया है। इसके बारे में डिटेल वीडियो हम डिस्कस करेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं आर्टिस्टिक ब्रश के बारे में। आर्टिस्टिक जो पेंटिंग इफेक्ट हासिल करने के लिए इस ब्रश का यूज़ करते हैं, इसमें काफ़ी अलग अलग स्टाइल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डैब है, लूज़ लॉन्ग है, लूज़ मीडियम, टाइट शॉर्ट। तो अलग अलग हम ब्रश का इस्तेमाल करके यहाँ पर देखेंगे कि हम किस तरह का इफ़ेक्ट जो है यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे के इफ़ेक्ट हैं, देखिए यहाँ पर इस तरह से हम इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और हम काफ़ी देखिए यहाँ पर इस तरह से बेहतरीन जो है हम यूज़ कर सकते हैं इसका। इस तरह का हमें इफ़ेक्ट चाहिए वो सब देख के उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं यहाँ पर।
इसमें काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और जो आर्टिस्टिक पेंटिंग करते हैं फोटोशॉप में जो लोग, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये टूल। आगे बढ़ते हैं हम, और दूसरा टूल है इरेजर टूल। इसमें हम इरेज कर सकते हैं कुछ भी एरिया को अपने इमेज में। आगे हम बढ़ते हैं और बैकग्राउंड इरेजर टूल के बारे में जानेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक इमेज ये ले लिया है, और एक मैं लेयर क्रिएट करता हूँ। इसे अपने फोरग्राउंड कलर से फिल कर दिया मैंने, और ये इस तरह से। और ये टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया, बैकग्राउंड टूल। यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शन है। सैम्पलिंग वंस सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा कंटिन्यूस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और बैकग्राउंड स्वाच के ज़रिए भी कर सकते हैं। मैंने सैम्पलिंग वंस लिया है, और ये टॉलरेंस 50 रखा है। लिमिट्स मैंने कंटिन्यूस रखा है, और ये प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर को मैंने इसको क्लिक कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर तो अब देख सकते हैं कि कमोबेश ये मेरा बैकग्राउंड जो है यहाँ से रिमूव हो गया है। तो इस तरह से हम जो है बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मैजिक इरेजर टूल पर। ये टूल जो है सिमिलर जो कलर होता है उसको एक क्लिक में डिलीट कर देता है। अब से ये कलर एक सिमिलर कलर है, देखिए इस तरह से आसानी से डिलीट कर देता है। बहुत ही 1 क्लिक में ये इरेज करने का काम करता है ये जो टूल है। हम यहाँ चल जाते हैं और ये इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, और ग्रेडियंट्स टूल ओपन करते हैं, और यहाँ पर अगर हम इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। एक इफेक्ट बन गया, यहाँ पर अलग अलग इफेक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट्स है, उसके बाद रेडियल है, उसके बाद एंगल, और उसके बाद रिफ्लेक्टेड और डायमंड। तो जैसा यूज़ है उसके हिसाब से हम यहाँ पर बैकग्राउंड में ये यूज़ करते हैं। बहुत ही अलग अलग इसके स्टाइल है करने के। पेंट बकेट टूल है यहाँ पर, इसका इस्तेमाल करके भी हम कलर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके साथ ही 3D मटेरियल ड्रॉप टूल, इससे अभी छोड़ देते हैं, इसके बाद में हम समझेंगे। जैसा कि नाम से ही मालूम है, ब्लर करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया को, तो हम इस टूल की मदद से ब्लर कर सकते हैं। देखिए ब्लर होते जा रहा है। उसके अलावा शार्प भी कर सकते हैं हम, जैसे शार्प और ज़्यादा शार्प हो जाएंगे। तो इस तरह से इसे हम इमेज को थोड़ा शार्प, जहाँ पर कुछ ब्लर है तो वहाँ पर हम थोड़ा शार्प भी कर सकते हैं इमेज को इसके थ्रू। स्मज टूल कहते हैं इसे। स्मीयर एंड ब्लेंड कलर्स टुगेदर। तो ये देखिए 2 कलर किस तरह से मिक्स करने का काम करता है। एक्चुअली ये जो टूल है स्मज टूल, इसका काम है जो पिक्सल्स है, ये जो कलर है, पर्टिकुलर कलर है, उसको दूसरे कलर के साथ मिक्स करना। किसी भी पर्टिकुलर एरिया के जो कलर को दूसरे एरिया के कलर से मिक्स करने का काम ये टूल करता है। तो हम देखेंगे जैसे यहाँ पर ये कलर है, जैसे ब्रश में होता है उसी तरह से ये विड ब्रश जो जिस तरह से काम करता है उसी तरह का कुछ काम ये भी करता है। अगर इसको हम ऐसे मूव करें तो देखिए किस तरह से मूव हो रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए किस तरह से ये, अगर इसको हम मूव करें तो और इसका इस्तेमाल जनरली फोटो रिटचिंग और आर्टिस्टिक इफेक्ट के लिए जो है इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इनके बाल को मैं अगर चेंज करूँ तो किस तरह का इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है।
बहुत ही डिफरेंट तरह का ये आर्टिस्टिक इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया है। डॉस टूल का इस्तेमाल हम जनरली किसी डार्क एरिया को लाइट करने के लिए करते हैं। यहाँ पर 3 रेंज है, शैडो, मिड टोन और हाईलाइट। हाईलाइट का एरिया ये हो गया जो हाईलाइटेड एरिया है, तो इसे हम अगर इसे यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये उसे लाइट करेगा। और अगर मिड टोन जो एरिया है यहाँ पर वाला, इसको अगर हम करेंगे तो ये मिड टोन वाला एरिया को हाईलाइट करेगा, है ना। बट इस एरिया को नहीं करेगा जो शैडो एरिया है। तो शैडो एरिया को हाईलाइट करने के लिए हमें ये वाले, इस वाले ऑप्शन में जाके इसे हाईलाइट करना होगा। देखिए यहाँ पर हो रहा है, शैडो वाला एरिया है, इसको बढ़ा देंगे और इस तरह से देखिए शैडो वाले एरिया को भी ये हाईलाइट कर रहा है। मैं अनडू करूंगा, देखिए तो डार्क हो गया। तो ये 3 बातों का ध्यान रखना है हमें। अगर शैडो वाले एरिया को हाईलाइट करना है तो हमें शैडो पे करना होगा, फिर मिड टोन वाले एरिया को हाईलाइट करना है तो मिड टोन पे रखें, या फिर हाईलाइट वाले एरिया को और थोड़ा हाईलाइट करना है तो फिर हमें हाईलाइट पे रखना होगा इसे। ठीक है, इसे मैं अनडू कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ये बर्न टूल है, डार्क किसी पर्टिकुलर एरिया को, हाईलाइटेड एरिया को डार्क करने के लिए है। तो इसमें भी सेम आपको ऑप्शन दिया गया है। शैडो वाले एरिया को डार्क करना है तो शैडो को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मिड टोन वाले एरिया को डार्क करना है तो मिड टोन को सिलेक्ट करेंगे, और हाईलाइट वाले एरिया को जो है डार्क करना है तो हम हाईलाइट वाले, ये जो एरिया हाईलाइट वाला है, देखिए इसको हमको डार्क करना है तो इसको हम इस तरह से डार्क कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगले टूल की तरफ बढ़ते हैं जो है स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल क्या काम करता है? चेंजेस द कलर सैचुरेशन ऑफ एरियाज इन एन इमेज। तो सैचुरेशन होता है क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअली सैचुरेशन कहते किसे। सैचुरेशन को हम इस तरह से कह सकते हैं कि सैचुरेशन जो है वो डिस्क्राइब करता है किसी भी इमेज में जो कलर की इंटेंसिटी होती है, उसकी जो प्योरिटी होती है, उसको सैचुरेशन के ज़रिए हम जानते हैं। तो सैचुरेशन डिस्क्राइब दी इंटेंसिटी और प्योरिटी ऑफ द कलर्स। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन हमारे पास, 2 मोड हैं। पहला है, एक है सैचुरेट, दूसरा है डीसैचुरेट। तो जैसे अभी मान लीजिए कि इसको हमको सैचुरेट करना है, यानी कि इसका कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाना है। तो अब यहाँ पर इसको हम सिलेक्शन करके ये हम यहाँ पर इसको ब्रश को ये मूव करें इस तरह से, तो देखिए यहाँ पर भी इसकी जो सैचुरेशन है इसको और वो बढ़ा रहा है ये। इसके बाद अगर हम इसका दूसरा मोड सेलेक्ट करें डीसैचुरेट, तो इसका ठीक उल्टा काम ये करेगा, इसको डीसैचुरेट करने का काम करेगा। तो आप देख लें इसका सैचुरेशन ये कम करता जा रहा है। पेन टूल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और इसमें 2 तरह का ऑप्शन है, एक है पाथ, एक है शेप। तो अगर हम इसको सिलेक्ट करें और इसे ऐसे मूव करें, ड्रैग करें और फिर ऑल दबा के इस पर प्रेस करें, तो ये ऑल दबा के यहाँ कर दें तो यहाँ ये ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे करना है तो दोबारा हम क्लिक करेंगे, इस तरह से हम क्लिक करते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे, और जब आखिरी वाला ये जब इसमें मिल जाएगा और इसे हम कंट्रोल और इंटर दाबेंगे तो ये एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसे अगर डिलीट करना चाहे तो हम डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसमें हम कुछ इफेक्ट डालना चाहें, जैसे कि हम कुछ करें इसका, तो इस तरह से इसको हम इसका कलर डाल सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा है, इसका कलर भी हट गया। तो इस तरह से सिलेक्शन हम इसके थ्रू पेन टूल के थ्रू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है फ्री फॉर्म टूल। ये सेम मैग्नेटिक टूल की तरह काम करता है। अब देखिए, अच्छा इसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूं, एक तो सिलेक्शन के लिए इसके अलावा शेप भी बना सकते हैं। ये यहाँ क्लिक करेंगे, देन यहाँ, देन इसके साथ, और ये यहाँ पर क्लिक करके इसको हम स्ट्रोक भी इसका दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा। तो इस तरह से हम शेप भी बना सकते हैं इससे, पेन टूल से। और उसके साथ इसमें आता है फ्री फॉर्म पेन टूल। ये टूल जो है जैसे जैसे हम ड्रैग करते जाएंगे, इसके साथ साथ ये ड्रैग होता जाएगा और
एक शेप हमें बना के दे देगा। इसके अलावा हम इसे पाथ भी बना सकते हैं इसके साथ। जहां मूव करेंगे यहाँ मूव होता चला जाएगा। ये हमारे पास जो लासो टूल है ठीक उसी तरह से ये एक तरह का टूल है। और यहाँ पर अलग अलग देखिए आपको एंकर पॉइंट्स बन जाएंगे। यहाँ पर इन एंकर पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं। इन एंकर पॉइंट्स को आपको डिलीट करना है तो यहाँ से इसको डिलीट कर दें तो ये डिलीट बीच बीच के एंकर पॉइंट्स को आप यहाँ से इससे डिलीट कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। इसके बहुत सारे यूज़ हैं, इसके बारे में डिटेल वीडियो हम बनाएंगे। और आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं बीच में एंकर पॉइंट्स, आप चाहे तो यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। आप जैसा कि हमने देख लिया कि ऐड एंकर पॉइंट कर सकते हैं, डिलीट एंकर पॉइंट कर सकते हैं। ये कर्वेचर भी एक बार देख लेते हैं। तो इस तरह से कर्व यहाँ पर अगर हम क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ करें तो ये कर्व आकार में जो है हमें जो है एक शेप बना के दे देता है। तो अभी मैंने एक शेप बना लिया है। इसे समझने के लिए, कन्वर्ट पॉइंट टूल को समझने के लिए, ये क्या करता है कि ये जो अलग अलग पॉइंट्स हैं इसको कर्व में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर जाऊंगा तो देखिए ये जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, वो मार्क जो है वो टूल हाईलाइट। यहाँ पर मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। तो मैं इसे अगर यहाँ इस तरह से कन्वर्ट करूँ तो देखिए किस तरह का एक इमेज यहाँ पर ये अलग ही एक डिफरेंट ही ऑप्शन देता है। यहाँ से यहाँ पे इसको भी आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से। और हम अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी एक डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ जाते ही है हमें ऑप्शन दे रहा है ये कर्व एंकर पॉइंट में कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए मैं इसे जैसे जैसे मूव करता जाऊंगा ये चेंज हो जाएगा इस तरह से। इस सब जगह पे हमें ये ऑप्शन मिल जाता है। तो इसका काम ये है कि इसको कन्वर्ट करने का। और डबल क्लिक करेंगे तो वापस जो है वो सेम शेप में चला जाएगा। यहाँ पर हमें अगर ऐड करना है एंकर पॉइंट तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और ऑल्ट प्रेस करके इसे हम ऊपर कर सकते हैं इस तरह से। ऑल्ट प्रेस करके हम डिलीट कर सकते हैं एंकर पॉइंट को। यहाँ पर हमने ऐड किया और ऑल्ट प्रेस किया, इसमें जाकर अगर इसमें क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा एंकर पॉइंट। तो आपने देखा किस तरह से ये कर्व एंकर पॉइंट में से कन्वर्ट कर देता है ये टूल। तो ये इस तरह से यहाँ पर लिखाएगा। और सेम इसे हम वर्टिकल कर देंगे तो वर्टिकल लिखाएगा इस तरह से ये लिखाएगा। वर्टिकल टाइप मास्क टूल और हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, इसके बारे में भी हम जानेंगे। जस्ट बताने के लिए आपको यहाँ जाएंगे हम और मास्क पे क्रिएट करेंगे तो जो पीछे की इमेज है वो टेक्स्ट में आ जाएगी। डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू हम यहाँ से जो पॉइंट्स है इसको सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं और एक नया आकार जो है इसको हम दे सकते हैं, नया रूप दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम है। सेलेक्ट एंड एडजस्ट पॉइंट्स एंड सेगमेंट्स इन पाथ और शेप। और ये कर्व हमें बनाना है तो इसके लिए हमने बताया किस तरह से इसको हम कर्व में बदल सकते हैं। पाथ सिलेक्शन टूल है। ये जो है डिफरेंट शेप टूल्स हैं, रेक्टेंगुलर हैं इसमें और भी एलिप्स टूल है और ट्रायंगुलर है। जो सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ। और उसके अलावा लाइन टूल है। ये कस्टम भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं पत्तियाँ हैं, पेड़ हैं, तो इसको हम सेलेक्ट कर लें यहाँ पर। इस तरह से इसे भी यहाँ पर
सिलेक्ट किया जा सकता है और डिफरेंट एंकर पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके हैंड टूल की मदद से आप इमेज को आगे पीछे कर सकते हैं अपने हिसाब से। इमेज हमारा जूम है, हमें आगे का कुछ देखना है तो हम इसे हैंड टूल की मदद से ये मूव कर सकते हैं और देख सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ प्रेस करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। जूम टूल है ये, जूम करने के लिए हम अगर माउस में लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो ये जूम हो जाएगा, ऑल्ट प्रेस करके हम लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। ये फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दो मोड है, एक स्टैंडर्ड मोड है, एक क्विक मास्क मोड है। अभी ये स्टैंडर्ड मोड पे चला गया, क्यू प्रेस करेंगे तो ये चेंज होता रहेगा। एफ मोड से आप डिफरेंट स्क्रीन पे जा सकते हैं, जूम कर सकते हैं, फुल स्क्रीन पे जा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच।